अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड ग्रेड 10 का मॉडल पेपर जो कि अपडेटेड है, जो कि इस साल के लिए वैलिड है, इसका मॉडल पेपर। ठीक है, आपके पास टोटल ड्यूरेशन होती है 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 1 आवर 20 मिनट्स और इस पेपर की इंपॉर्टेंस इतनी है कि इस पेपर में 45 मार्क्स हैं आपके जो कि आपको लेने हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। अच्छा, हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग। प्री का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्री? प्री वो मतलब निकला है प्रीवियस से। ठीक है, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं पहले। ठीक है, टू द मीडियन क्लास। अब सवाल है कि मीडियन क्लास कौन सी है? मीडियन कैसे पता चलेगा? टोटल 70 है, 70 का हाफ कितना हो गया भाई? 35 हो गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 35 कहाँ पर आएगी? चेक करते हैं। ये है 7 और ये है 16, कितना हो गया? 23 हो गया। 23 में 24 ऐड किया तो कितना हो गया? 47 हो गया। इसका मतलब ये हो गया ये वाली मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास से पिछले वाली क्लास कौन सी है? ये वाली क्लास है, वो क्या है? 16 है। क्लास सवाल क्या था? द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। देखिए, कम्युलेटिव का मतलब ये होता है कि इस वक्त कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, सही है, जो कि है आपके पास 23। एक्सीलेंट, शाबाश। खुद ही को कह रहा हूँ ना, एक्सीलेंट, शाबाश। अच्छा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है फॉर 5 ऑब्जर्वेशन समेशन ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर आपके पास गिवन है, तो आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? वेरिएंस निकालनी है। अब देखिए, वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला शीट में जाएं। फॉर्मूला शीट में ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है फॉर्मूला? मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आपने यूज़ करना है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। फॉर्मूला यूज़ करें और प्लीज़ सही से आंसर लिखिएगा। ये फॉर्मूला है जो कि वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये आपने यूज़ करना है। अब इसके लिए आपको n चाहिए जो कि 5 है। फॉर्मूला देख लिया आप लोगों ने, फॉर्मूला यहाँ से कॉपी पेस्ट करें नीचे और क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है? समेशन एक्स स्क्वायर आपके पास 19 है, 19 अपॉन 5 करना है आपने। और समेशन एक्स के आपके पास 9 है, 9 अपॉन 5 करना है आपने। और ये क्या आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 19 अपॉन 5 आप कैलकुलेटर से निकाल लें, क्योंकि आपके पास डेसिमल्स में वैल्यू गिवन होगी तो आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर आपके पास बेसिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, लेकिन बेसिक कैलकुलेटर से आप ये सिंपल बेसिक डिवीजन आप कर सकते हैं और आपने निकाल लिया 3.8 आ गया। ठीक है, 3.8 की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख ली है, सही है। 9 डिवाइड बाई 5 करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 9 डिवाइड बाई 5 मैंने कर दिया, 1.8 आया। 1.8 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3.24। ठीक है, 3.24 ये आ गया मेरे पास, और पहले वैल्यू क्या थी? 3.8 थी। ठीक है, 3.8 में से 3.24 निकाल दिया मैंने, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली आंसर की वैल्यू 0 पॉइंट कुछ आएगी, तो मेरे पास, मैं उसको लिख के आपको दिखा देता हूँ। 3.24 माइनस 3.8 तो मेरे पास आ जाएगा 0.56। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि मैंने पहले लिए। आपका आंसर माइनस में नहीं हो सकते वेरिएंस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.56। ठीक है, अच्छा जी, सवाल ध्यान से आपने पढ़ना, ध्यान से, और इसको अटेम्प्ट भी ध्यान से करना है। द गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टुगेदर विद नेम्स ऑफ द फेवरेट फ्रूट्स इन अ क्लास। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज फेवरेट फ्रूट इज ऑरेंज? अबे, ऑरेंज के लिए फेवरेट फ्रूट क्या है उसका? सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है, इसमें मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी है? 60, 45, 105। 105 में 25 ऐड किया। कैलकुलेटर निकाल लें। कैलकुलेटर बेस्ट है। देखिए, जितना कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो उतना करें। मैं ग्रेप्स को पहले ऐड किया 25। ठीक है, ग्रेप्स के बाद मैं एप्पल की वैल्यू ऐड की, ये एप्पल आ गया मेरे पास। उसके बाद मैंगो ऐड किए, उसके बाद ऑरेंज ऐड किया, और एंड में मैंने बनाना ऐड किया। कितनी वैल्यू हो गई टोटल? 220 हो गई, सही है। ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी थी? 40 थी ना, तो मैंने क्या किया? 40 डिवाइड बाय परसेंटेज निकाली ना, 220 निकाला, क्या आ रहा है? 18.8 आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, मेरे पास क्या क्या 18.18 आ जाएगा, सही है। 18.18 का मतलब क्या? मेरे पास करेक्ट आंसर क्या? 18.2 है। ठीक है, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है आपने, ताकि आपके पास बिल्कुल सही आंसर आ जाए। ठीक है, और लिखते रहें, हर सवाल को लिखें। अच्छा,
द गिवन डेटा, देखें एक चीज और, जब आप इसका चैप्टर स्टैट्स का सवाल अटेम्प्ट करें, गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में हो जब भी आप मीडियन निकाल रहे हो, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर तो आपसे कहा गया कि मॉड निकालें, और मॉड बेसिकली क्या होता है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हुई है वो बेसिकली मॉड है आपका, ठीक है, वो आपका मॉड है। अब यहाँ पे आपके पास मॉड क्या आएगा, 9 दो दफा आया है, पी भी आया है, अच्छा ये रहा 35 आपके पास 3 दफा रिपीट हुआ है, सही है, तो ये आपके पास आ जाएगा 35, तो 4 का आंसर आ जाएगा आपके पास बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 के आपके पास एक्स ओवर वाई जो है वो ए अपॉन 2 है, ठीक है, एक्स ओवर वाई आपके पास ए अपॉन 2, तो एक्स बार की वैल्यू अगर ए अपॉन 2 है तो वाई बार की वैल्यू क्या होगी भाई, एक्स ओवर वाई अगर ए ओवर 2 है तो एक्स बार अपॉन वाई बार की वैल्यू भी सिमिलर ही होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ए अपॉन 2, और नीचे क्या होगा, ऑब्वियसली 1 ही होगा, क्योंकि इसको ए ओवर 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तभी तो मेरे पास ए ओवर 2 ही आएगा। ये इजी क्वेश्चन था मेरे पास अटेम्प्ट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा है 1/a² मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, ए 1/a² मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स इज बी, ठीक है, 1/a² आपने किया, और जो वेरी उसको आपने मल्टीप्लाई किया वेरिएंस ऑफ एक्स से। अब जब वेरिएंस ऑफ एक्स से निकाला तो वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसकी वैल्यू क्या आ गई, बी आ गई, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए हो जाएगी, सही है। अब मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या होता है, वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट कर दें, तो वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ले लें इसका। ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे पास, जी बिल्कुल है मेरे पास, तो बस सही आंसर आ जाएगा मेरे पास, सही है। ओहो, ये गलती कर दी मैंने, तो रिवर्स करें। देखें यही तो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है कि आपने एग्जाम में ध्यान से करना, ये ए स्क्वायर था, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास ये जो अंडर रूट है ये सिर्फ बी के ऊपर आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का जब अंडर रूट लेंगे तो उसमें सिर्फ ए बचेगा आपके पास, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा 6 का ए, ठीक है। अच्छा जी, 7 क्या है आपके पास, 7 को आपने बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। सवाल 7 का सवाल का जवाब सवाल में ही मौजूद होगा आपके। अब देखें ये है फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूलाज लगेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी का। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, यही आ गया। अब ये भी यही है और ये भी यही है, ये 2 दफा लिखा हुआ है, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है, तो ये क्या हो गया, इसकी पावर स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो मैंने क्या कहा था, सवाल में ही जवाब लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, x² - 16, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करें। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एलसीएम निकाल रहे हैं आप। x4 - a4 को आप क्या लिख सकते हैं, देखें x4 - a4 को मैं लिख सकता हूँ a - b a+b, ठीक है। जब मेरे पास, देखें एक ट्रिक और बता देता हूँ आपको जो कि आपको एग्जाम में काम आएगी, वो ये कि एलसीएम के लिए अगर दोनों दो बाकी मेरे पास जैसे 3 नंबर यहाँ पे आपको 3 एक्सप्रेशंस हैं, अगर 2 एक्सप्रेशंस मेरे पास इंक्लूड हो रही हैं थर्ड एक्सप्रेशन के अंदर, तो जो एलसीएम होगा ना वो थर्ड एक्सप्रेशन ही होगी, ठीक है, वो थर्ड एक्सप्रेशन ही मेरा एलसीएम होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस वन। एचसीएफ का मतलब ये आपने इंश्योर करना है कि वो तीनों में कॉमन होना चाहिए, अगर तीनों में कॉमन नहीं है तो आपका वो एलसीएम, तो पहले एलसीएम 1 ही होगा अगर तीनों में कॉमन नहीं है। y - 1 का स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, y - 1 का स्क्वायर का क्यों लिखना है, y - 1 है, और ये क्या हो जाएगा y+1 दूसरे वाला। अब इन दोनों में भी कोई कॉमन ही नहीं है, और जब इन दोनों में कॉमन नहीं है तो तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख दे 1 है, खत्म होगी बात यहीं पे, तीसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो कॉमन आए, पहले दो में नहीं है तो तीसरे में अगर होगा भी तो हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा जी, कह रहे ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वन वी गेट, क्या आंसर आएगा, कैसे करेंगे, अच्छा इससे क्या, अब मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, होल नंबर है, और एक मिक्स नंबर है, और बीच में प्लस या माइनस अगर साइन आता है तो बेसिकली जो डिनोमिनेटर है ना इसको इस होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, और न्यूमरेटर वाला वो लिखे और ये पूरे के नीचे एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब डिवीजन है, डिवीजन को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x/1 कर दिया, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, x - 1 डिवाइड बाई 1 क्या होता है मेरे पास, यही होता है x - 1, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि नीचे क्या है, टू कन्वर्ट दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए वो ये कहीं नहीं कह रहा है कि इसको सॉल्व करें, वो कह रहा है सिर्फ इसको फॉर्म इसकी करेक्ट फॉर्म क्या हो सकती है। देखिए
पार्शियल फ्रैक्शन में हम हमेशा डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है। पहले आंसर में क्या लिखा हुआ है, एक 1 है, एक 1 है, तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया। अब जब स्क्वायर होता है इसका मतलब है यहाँ से 2 आंसर्स निकलेंगे और यहाँ से एक आंसर निकलेगा, तो ए बी सी जहाँ होगा वो आंसर सही है। ये गलत हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर जब लगता है जब हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो। ये तो लीनियर एक्सप्रेशन है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो मैंने सिर्फ ऑप्शंस को देखते हुए कि और गलत ऑप्शन को क्रॉस लगाते हुए मैंने सही आंसर आइडेंटिफाई कर लिया और सही आंसर मेरा ये है और यही आंसर है इसका। अब मैं अगर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन के ऊपर आता हूँ तो मेरे पास कैसे लिखते हैं इसको। फर्स्ट टर्म मेरे पास आएगी ए ओवर एक्स माइनस वन, सेकेंड आएगी बी ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे भी लीनियर आंसर निकलेगा एक। और तीसरी एक्सप्रेशन आएगी सी ओवर एक्स प्लस वन। ठीक है, जो स्क्वायर वाला होता है उसके दो हमारे पास आंसर्स निकलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करें, ये लिखा है 1 ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन टू। अब देखिए इसको मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इन दोनों में सिर्फ माइनस का ही फर्क है ना। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा। और एक जो माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर भी माइनस आ जाएगा। ये वाली जो एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन कैंसिल होकर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन टू। देखिए क्वेश्चन जितना आसानी से सिंप्लीफाई हो सकता है उतना उसको सिंप्लीफाई करें। और एक चीज याद रखें कि मैथमेटिक्स का पेपर जब भी आप दे रहे हैं तो आपने क्या करना है, कीप इट सिंपल का वर्ड याद रखिएगा, बिल्कुल बेसिक पे रहिएगा। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया कि अगर एक होल नंबर लिखा हुआ है और एक फ्रैक्शन लिखी हुई है तो क्या करें, इस टू को इससे मल्टीप्लाई करा दें। क्या आएगा, टू इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा। इसको आप माइनस कराएंगे इससे और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, सिंप्लीफाई करते हो तो ऊपर मैं कॉमन ले सकता हूँ। देखें यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं। ए प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टू ए माइनस टू बी हो जाएगा, क्योंकि ये टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। और यहाँ से सिर्फ ए प्लस बी बच जाएगा, तो माइनस का साइन बाहर था तो उसको हमने ऐसे यूज़ कर लिया और डिवाइड करके लिख दिया, ए प्लस बी लिख दिया। देखते हैं अब कैंसिलेशन कैसे होती है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया, टू ए में से ए निकाला, ए बच गया, माइनस टू बी में माइनस बी किया तो माइनस थ्री बी हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। देखें आपने सवाल के आंसर्स को देखना है ध्यान से और ये इंश्योर करना है कि आपका आंसर जो है उस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन का आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सही है। अब मैंने क्या गलती कर दी, ये माइनस लिखा हुआ था ए माइनस बी और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, प्लस, प्लस लिख दिया। ठीक है, ये माइनस आता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या है, बिल्कुल सही, शाबाश। ऑप्शन डी जो है मेरे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में 40 लिखा हुआ ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, एक्स की वैल्यू निकालें। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6 और 3 को डिवाइड करा दें तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा और माइनस पीछे लग जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। 14 का आंसर मेरे पास आ जाएगा ए। अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है आगे, द सोल्यूशन 7x माइनस सेवन। इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, माइनस सेवन उधर जाएगा तो प्लस सेवन हो जाएगा, माइनस सेवन प्लस सेवन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू, 7x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो 7 जब वहां जाकर डिवाइड होगा, क्योंकि 7 के साथ कोई भी साइन, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसलिए इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा और मेरे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, डी फॉर डेल्टा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 जो है मेरे पास वो है सोल्यूशन सेट ऑफ वन माइनस एक्स क्या होगा। वन माइनस एक्स का मतलब क्या है, वन माइनस एक्स जीरो है और क्या हो सकता है ए, तो इससे पहले आंसर निकाले तो वन इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एक तो ये आ गया। दूसरा क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसका मतलब है इसके साथ माइनस भी लग सकता है। ठीक है, तो इसको क्या लूंगा, माइनस वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये माइनस वन जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन। दोनों सिनेरियोज में मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वन ही आ रही है। ठीक है, अच्छा, द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट निकालने के लिए दोनों साइड से आपने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये वन ओवर फोर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू अपॉन फोर यानी कि वन अपॉन टू। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई द सॉल्यूशन सेट। 18 में क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी सेटिस्फाई द सॉल्यूशन सेट x लेस देन 1 और x वैल्यू ग्रेटर देन -1। ठीक है, हम इनको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं आंसर्स हमारे पास कौन सा वैलिड है। पहला आपके पास ऑप्शन है कि 8x को लेस देन 8 कर दें, x की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1, ये तो सही हो गया। अब ये क्या है, -8x लेस देन 8 करता हूँ अगर, तो -x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब जब ये माइनस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है इनइक्वालिटी के अंदर तो इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब देखें ये और ये तो वही है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब है बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है और लगा दें कि जी ये मेरा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू। भाई देखिए ये -1 है ना, ये -1 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1+1 और वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे। जब इस साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स बन जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19 का, हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर द गिवन इक्वेशंस x माइनस थ्री वाई और x प्लस थ्री वाई की वैल्यू 15 है, द वैल्यू ऑफ x विल बी। देखिए आपने लिखा है यहाँ पे x माइनस थ्री वाई की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, x प्लस थ्री वाई की वैल्यू आ जाएगी 15। सही है, इसको सिंपल ऐड कर देंगे, ऐड इसलिए करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू चाहिए थी, जाएगा 2x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। और x को 2 को दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, कैलकुलेटर यूज़ करें प्लीज़। अब अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैलकुलेटर का फ़ायदा क्या है। बेसिक कैलकुलेटर आपके पास अलाउड है तो आपने इसको यूज़ करना है। 24/2 आ गया तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, ये आपने इसको सेलेक्ट करी, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है यू हैव टू टेल ओनली द पॉइंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच इन द गिवन ग्राफ। एच के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स में एक्स का देखते हैं। एच जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है तो एक्स का कोऑर्डिनेट ये हो गया -3। ठीक है, एक्स -3 और वाई की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है 4 है, तो -3 4 यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वन ऑफ द पॉइंट्स दैट लाइड ऑन द गिवन लाइन इज। ये देखें ये ऐसा सवाल है कि यहाँ पे आप आंसर का इस्तेमाल करके आंसर निकालेंगे। तो मैं क्या करूँ, आंसर का इस्तेमाल करके आंसर निकालेंगे कैसे। पहले ऑप्शन ए को देखें, 3 2, 3 ये है मेरे पास। ठीक है, 3 ये है और 2 ये है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आएगा, इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत हो गया मेरे पास। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 4 4 का मतलब है ये 4 है और ये ऊपर 4 है, तो ये भी ऑप्शन मेरे पास गलत हो गई, तो लाइन पे पॉइंट ही नहीं है। फिर लिखा हुआ है 0 पे वैल्यू -4 है, 0 और -1। 0 पे वैल्यू -1 है, ये वाले इस पॉइंट की बात कर रहा है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं है मेरे पास, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जब ये 3 गलत हो गए तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली चौथा सही होगा। ठीक है, जब एग्जाम में ऐसा हो कि 3 सवाल आप 3 ऑप्शन आपको लग रहे हैं गलत है, तो चौथा ही सही ऑप्शन है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। -1 पे वैल्यू जो है ये -1 है और इस पे वैल्यू 0 ही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने एग्जाम के अंदर टाइम को बहुत अच्छे से बहुत वाइजली यूटिलाइज करना है, क्योंकि सिर्फ 80 मिनट्स के अंदर यू हैव टू अटेम्प्ट 45 एमसीक्यूज। तो ये जो है वो थोड़ा सा ट्रिक है, तकरीबन पौने 2 मिनट लगते हैं एक सवाल को करने के लिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको सही से करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास क्या लिखी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 3/2 + x² इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब बेसिकली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, ये 2x² हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x को दूसरी साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² -4x + 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ऑप्शन डी आ गया। ओके, अगला सवाल मेरे पास गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, क्या लिखा हुआ है 4 टाइम्स। देखो जैसे जैसे सवाल लिखा है वैसे वैसे वैल्यू लिखना शुरू कर दो। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज स्क्वायर्ड, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर लेके उसको स्क्वायर्ड कर दिया। ठीक है, द रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब है इक्वल टू, विल बी हाफ, हाफ।
हाफ किसका? और वन लेस देन दैट नंबर, वन लेस देन दैट नंबर, अगर वो एक्स है उसका वन लेस कर दें, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं? देखें, ये मैं लिखने में तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन पेपर में आएगा तो आप कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, एक एक लफ्ज को तोड़ तोड़ के लिखेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16x²। अब आपको ये ऑप्शन एक मिल रहा होगा, अब आप अपने आंसर्स में देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक ऑप्शन है, देखें ये 4x का होल स्क्वायर है, और इसलिए ऑप्शन ये वाला सही नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है, 4 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन डी है। आखन बोर्ड में आपके पास एमसीक्यूज के आंसर सिमिलर होते हैं, तो आपने इंश्योर करना है कि सिमिलर आंसर्स को सही से करेक्टली सॉल्व कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में सोल्यूशन सेट निकालना है। इसका इजी क्वेश्चन है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जो है वो खत्म हो जाएंगे, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और 1 लिख के कैलकुलेटर पे अंडर रूट कर देंगे तो आपके पास आंसर 1 ही रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस 1 होता है, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर करें तब भी 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करें तब भी मेरे पास आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें क्या ऐड करें? देखें, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या है? ए स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या होता है? 2a। अब देखें बी मेरे पास क्या होना चाहिए कि आंसर मेरे पास क्या है? 3x है, ठीक है। x तो ये आया हुआ, तो इसका मतलब है इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3x ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 3/2 का स्क्वायर को ऐड करना होगा, ठीक है। ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू 3/2 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 9/4, ठीक है। तो 9/4 ऐड करना है, ठीक है। आप कहेंगे सर ने तो लिखा है 3/2, लेकिन सर ने 3/2 के ऊपर स्क्वायर भी लगाया हुआ है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मिड पॉइंट आपने निकालना है जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 -2 एंड -2 इज mn, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? देखें, ये x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, कॉमा ये रहा y1, ये है y2, -2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। कह रहे एन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको, तो m की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ये तो ये m आ रहा है तो m की वैल्यू तो जीरो हो गई यहाँ से, और यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 क्या हो जाएगा? -4 क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। n की वैल्यू -2 हो गई तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना। देखिए वो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो ऑप्शन में कंफ्यूज कर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला शीट अपने सामने रखें, फॉर्मूला शीट में से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, y2 माइनस y1। ये पहले वाला होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। अगर आपने x1 y1 इसको ले लिया और x2 y2 इसको ले लिया तब भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक है। मैं स्टेप्स कर रहा हूँ। माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर ही होता है, और माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर ही होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2b² आ जाएगा, और वो आंसर क्या आएगा? √2, और आगे अलग से लिखना है b, ठीक है, अलग से आएगा आंसर में b, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास आंसर, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है क्या? द इन द गिवन ट्राइंगल tan phi। देखिए tan phi ये है, phi ये है। आपने पेपर के अंदर ना इसको रोटेट कर देना है, ठीक है। रोटेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आप इसको पूरे को रोटेट कर देंगे ना, पूरे पेपर को रोटेट कर दें ताकि आपके पास ये 90 डिग्री आपको फेस करो, यानी कि आपके पास ना ऐसे दिख रहा हो, आपको यूं दिख रहा हो, ये 90 है और ये 5 है, ठीक है। ऐसे दिखना चाहिए आपको पेपर के ऊपर। जब आपको ये दिखेगा तो आपको नजर आएगा कि ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है, ठीक है। तो C/B जो है मेरे पास इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 क्या है? इन द गिवन डायग्राम द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, क्योंकि यू पीपल आर ऑफ ग्रेड 10, आसान सवाल है आपका, पेपर पैटर्न भी इसी साल का है। ये सवाल का फॉर्मूला जो लगेगा वो है L=r θ, ठीक है। आपको लेंथ निकालनी है इस माइनर आर की, रेडियस गिवन है, बिल्कुल गिवन है 9 है, और थीटा भी गिवन है, दैट इज 0.5। 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल बार बार कह रहा हूँ करें, 4.5 मीटर आ जाएगा आपके पास। सवाल सॉल्व हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ। सिंप्लीफिकेशन जब आप करते हैं तो देखें सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? ये होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉट क्या होता है? कॉट मेरे पास होता है, कॉट थीटा क्या होता है मेरे पास? 1/tan थीटा होता है,
ठीक है, तो ये 10 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 31 का बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ कोसेक 40 कोसेक स्क्वायर 45। देखिए आपको वो टेबल याद होना चाहिए जहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज लिखी हुई हैं, सही है। उसमें साइन 45 की वैल्यू टेबल से अगर आपने याद है आपको, तो वो है 1/√2। और कोसेक जो होता है वो साइन का ऑपोजिट होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इसके ऊपर से स्क्वायर खत्म हो गया, आंसर आ जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है इन द गिवन ट्राइंगल लेंथ ऑफ एसी निकालने। एसी जैसे कि आप देख सकते हैं ट्राइंगल आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एसी जो है वो ये आपका हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटर का अपने इस्तेमाल करें। कैसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, देखें कैसे कर सकते हैं हम इस्तेमाल कैलकुलेटर का। ये बेसिक कैलकुलेटर आपको गिवन है 19.5, इसको मल्टीप्लाई कराएं दोबारा 19.5 से, क्या आंसर है 380.25 आ गया। देखें स्टेप्स पर स्टेप करना पड़ेगा आप, ठीक है, ऐसे ही करेंगे आप। 380.25 आ गया, फिर लिखा हुआ है 215। ठीक है, 215 कह रहा हूँ, 21.5, 21.5 इसको मल्टीप्लाई कराएं 21.5 से, ये आंसर आ जाएगा 462.25 आ जाएगा। ठीक है, उसमें 380.25 ऐड करें, इसमें आपने ऐड कर दिया 382.25 ऐड कर दिया। ठीक है, 382.25 आपने जब 382 कर दिया, 380 करना था। ठीक है, तो मैं इसमें से गलती कर दी थी, तो -2 कर देता हूँ, तो मेरे पास वही आ जाएगा। तो 842.5 आ गया मेरे पास। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे तो करते हैं स्क्वायर रूट। क्या आंसर आ गया मेरे पास, 29.026 आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो मैंने ये बटन दबाया है ये आपके कैलकुलेटर में भी गिवन है। ठीक है, तो आपने इस ऑप्शन को, ओहो, ये ऑप्शन आपने सही से सिलेक्ट कर लेना, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑब्वियसली आप ऑप्शन तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप तो बबल शीट पे ऊपर मार्किंग कर रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, सेक्टर इफ द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस। आर्क लेंथ टू रेडियस जो है फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये L ओवर आर की वैल्यू गिवन है, तो वो थीटा की इक्वल ही आएगा। तो 3/5 है, तो भाई जो 3/5 का आंसर है वही थीटा है। कैसे निकलेगा, 5 6 ये रखें, 3 रखें, 5 पॉइंट लगा दें, 30 हो जाएगा, 5 6 30। क्या आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है, फॉर ए इज इक्वल टू 45 द वैल्यू साइन एंड कॉस। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू क्या आएगी, कॉस की वैल्यू भी वही आएगी। ठीक है, कॉस की वैल्यू भी यही आएगी, तो क्या हो जाएगा, 2/√2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर दें आप, क्या आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा, जो कि आएगा आंसर क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा। ठीक है, इसका लिखा है द टेंजेंट ऑफ एन एंगल इज नेगेटिव इन। देखिए आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप ये याद रख लें, ASTC याद रख लें। ठीक है, 10 कहाँ नेगेटिव होता है, 10 यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है, फौरन आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल में जो भी रिक्वायरमेंट है। तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेकंड ये है, फोर्थ ये है, तो 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर हुआ, ये आ गया आपके पास। ठीक है, 37 में क्या दिया हुआ है, 37 में ये कहा गया है कि अंडर रूट में आपने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, अगेन प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे यूज करनी है, फॉर्मुला शीट में प्रॉपर्टी लिखी हुई है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मुला शीट से निकाले वो 1 होती है। ठीक है, तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास √2 ही आएगा, सही है। उसके बाद लिखा हुआ है इन द गिवन ट्राइंगल डी एफ, इफ डी जो है वो 2EF के इक्वल है, तो लेंथ ऑफ DF की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस लगा लेते हैं। DF की वैल्यू कैसे निकलेगी, DF का स्क्वायर क्या है, और DE का स्क्वायर, DE क्या है, 2EF है, 2EF का स्क्वायर ये वाला, और EF ऑलरेडी है, प्लस EF का होल स्क्वायर। ऐसे कोई ऑप्शन है, देखिए लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही है, देखें 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, और ये EF का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन लाजमी देखें, एक ये नहीं कि फ़ौरन सवाल आया तो फ़ौरन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ऑप्शन देखें ये क्या ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास यही रिक्वायरमेंट थी जो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39।
39 में ये लिखा हुआ है कि कंसिडर टू chords KL and MN in the given circle having center O if KL and MN are at distance of 4 cm and 3 cm from the center O respectively। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि MN ऑब्वियसली ये सेंटर से लेके स्क्वाड तक का डिस्टेंस 4 है और ये सेंटर से लेके स्क्वाड तक का डिस्टेंस जो है वो 3 है, तो ऑब्वियसली MN जो होगा वो 7 से बड़ा होगा। ठीक है, लेस देन 7 नहीं हो सकता, लेस देन इक्वल टू का तो सवाल ही नहीं होता ना, तो या तो लेस होगा या तो ग्रेटर होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास है। 40 कह रहा है इन द गिवन डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है या आर एस पी की वैल्यू निकालें। अच्छा भाई, आर एस पी की जो वैल्यू है ये कैसे निकलेगी मेरे पास, ये निकलेगी, देखें ये 35 है, ये वाली वैल्यू 90 है। ठीक है, ये 90 है। ठीक है, आरपीएस जो है वो 90 है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकल जाएगा, 90 में 35 ऐड कर लें कैलकुलेटर से तो आ जाएगा 125 और 180 से माइनस कर दें इसको, सिर्फ 55 आ जाएगा। 2 SQP की वैल्यू क्या होगी भाई, एक SQP की वैल्यू, ये 35 है तो ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी, 35 आएगी, तो डबल करेंगे इसको तो कैसे आएगा, 70 आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है। अच्छा, 42 के अंदर देखें, 42 के अंदर हमारे पास क्या है, हमें पता है कि ई डी की जो वैल्यू है वो है 8। कैसे पता चला भाई, ये पता है ना कि छोटे वाले का रेडियस 4 है, छोटे वाले का रेडियस यानी कि ई ए 4 है तो ए डी भी 4 ही है, तो ये टोटल ई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सही है। क्वेश्चन में लिखा है सी डी की वैल्यू जो है वो है 3। सही है, तो ई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ई सी की वैल्यू हो जाएगी 8 - 3, हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पता चलेगी वो है 5। तो भाई सी एफ क्या डायमीटर है ना बड़े वाले सर्कल का, तो वो क्या हो जाएगा 5 + 5, तो वो क्या हो जाएगा 10। इस 10 में ये 5 ऐड कर दूं, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 15। सिंपल। अच्छा, अब 43 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं इन दैट गिवन डायग्राम ए बी एंड ए डी आर टेंजेंट टू द गिवन सर्कल एट पॉइंट बी एंड डी, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल देन विच ऑफ द ऑप्शंस लिख रहा है इज ट्रू। ओ बी और ओ एफ इक्वल है, ओ बी और ओ एफ रेडियस है, दोनों इक्वल है। ए और ए डी इक्वल है, ए और ए डी इक्वल नहीं हो सकते। ए डी, ए से लेके डी और ए से लेके बी इक्वल है, क्योंकि ए जो है ए बी और ए डी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम जगह पर है और वो टेंजेंट टू द सर्कल है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब है 1 और 3 करेक्ट आंसर है, जो कि है ऑप्शन सी। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 44 क्वेश्चन आपके पास है। कंसिडर द गिवन सर्कल विद सेंटर ओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, वो ये बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले बताएं ओपी और ओ की इक्वल है, बिल्कुल है भाई, रेडियस है, ओपी और ओ की रेडियस है, ओपी रेडियस है, बिल्कुल सही कर रहा है, ये भी बात सही कर रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे नहीं भी आता होगा ना तो मैं लिख दूंगा कि ओ आर और ओ की इक्वल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ओ आर और ओ की इक्वल है क्योंकि वो रेडियस है सर्कल के। तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल क्यू है 70 है, और तो एक्स की वैल्यू निकालें। देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये भी 70 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, और ये पूरी लाइन जो होती है ये पूरी, ये 180 होता है। ठीक है, तो 180 में से मैं 140 को माइनस कर दूंगा, 140 का मतलब है 70 + 70। ठीक है, तो मेरे पास बीच वाला एंगल आ जाएगा, 180 में से 140 को निकाल दूंगा तो मेरे पास बीच वाली एंगल की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 40 डिग्री। समझ आया।